तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 11वां मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले जॉस बटलर ने इंग्लैंड के वनडे और टी20 कैप्टनसी छोड़ने का फैसला किया है। इस मुकाबले में वो आखिरी बार टीम के लिए कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और दक्षिण अफ्रीका अगर ये मैच जीतने में कामयाब होती है तो वो ग्रुप बी में टॉप पर पहुंच जाएगा, जबकि इंग्लैंड अपनी साख की लड़ाई बचाने के लिए खेलेगा। साउथ अफ्रीका ने अपने पहले मैच में अफगानिस्तान को 107 रनों से बड़े अंतर से हराया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसका जो दूसरा मैच था वो वॉश आउट हो गया था। वहीं इंग्लैंड की टीम अपने दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ गंवाए थे, हारे थे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में कौन सी टीम बाजी मारने वाली है। हम चर्चा भी करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ, और हमारे तमाम खास मेहमान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कराची की पिच क्या कुछ कहती है। कराची की पिच कहती है मोनू कि बल्लेबाजी के लिए ये बेहतरीन पिच है। बिल्कुल, बैटिंग सरफेस विकेट होगा, फिर से 300 के आसपास रन बनेंगे और इस पिच पर स्पिनर्स को कुछ टर्न मिल सकता है गेंद से। और यहाँ अब तक 58 वनडे खेले गए हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 28 और जो पहले बॉलिंग करती है उस टीम ने भी उतने ही मैचेस जीते, यानी कि 2 मैचों का नतीजा नहीं निकला है। और यहाँ का जो हाईएस्ट स्कोर है, जो सबसे बड़ा स्कोर है, वो 355 है, जो कि 4 विकेट पर बनाया था पाकिस्तान ने इसी साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और यहाँ खेले गए अब तक 2 मैचों में पहले बैटिंग करने वाली टीम को जीत हासिल हुई है। और कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा टॉस। भाई टॉस सबसे क्रूशियल फैक्टर हो सकता है आज के मुकाबले में, और जो टीम तमन्ना टॉस जीतेगी आई थिंक वो पहले बैटिंग करना चाहेगी। पहले बैटिंग करना चाहेगी। और देखिए, आपको बता दिया हमने कि क्या कुछ इस पिच का मिजाज कहता है, और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका भी मिजाज जान लेते हैं। देवाशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ पद्मपति शर्मा जी जुड़ चुके हैं। हुसैन जावेद जी हमारे साथ पाकिस्तान से सीधा जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो चलिए सबसे पहले हुसैन साहब के पास चलते हैं जी। पाकिस्तान में इनफैक्ट कराची में मुकाबला है, और ये मैच वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया दोनों टीमों के लिए, लेकिन अफगानिस्तान के लिए एक स्लाइट विंडो अभी भी है। अगर इक्वेशन सिंपल ये है दोस्तों, हम आपको बता भी दें कि भाई ऐसा तमन्ना अगर 11.1 ओवर में इंग्लैंड ये मुकाबला जीत ले तब भी उनकी बात बन सकती है, या फिर 207 रनों से हरा दे साउथ अफ्रीका को तब भी बात बन सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? हुसैन जी, इससे पहले आप जवाब दें। पद्मपति जी, आपकी मुस्कुराहट जो है ना वो कह रही है कि इतना बड़ा सटायर मारा है मोनू ने कि उसका जवाब आप बहुत तगड़े तरीके से देंगे। पहले हुसैन जी से इसका जवाब ले लेते हैं। जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी सलाम। देखें, अभी जो आपने बात की कि क्या जो है अफगानिस्तान उसकी वापसी हो सकती है, ऐसे ही है कि जैसे एक पेशेंट है, उसकी तबीयत बहुत खराब है और वो वेंटिलेटर पे जा चुका है। तो मैं समझता हूँ जब जब ये वाली सिचुएशन आती है तो 1% चांस होता है कि शायद वो बच जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। अभी मैं कल देख रहा था, अब ये आप इसमें थोड़ा सा मुझे बताइए, कोई इसमें कह रहा है कि अगर तो इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 207 रन से हराया तब जाके जो है वो अफगानिस्तान के लिए एक विंडो ओपन हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 174 रन से भी अगर साउथ अफ्रीका को शिकस्त होती है तो भी अफगान टीम का कुछ खाता खुल सकता है। तो ये आप जरा कंफर्म कर दें, इसमें इसमें असल फिगर जो है वो है कौन से। लेकिन मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की टीम के लिए कहानी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और कल अगर लाहौर के अंदर बारिश ना भी होती तो आप खुद जानते हैं, जैसे ट्रेविस हेड विकेट पे थे और 13 ओवर्स के अंदर 109 रन 1 विकेट, हर लिहाज से ऑस्ट्रेलिया की ग्रिप उस पर वैसे ही बहुत ज्यादा सख्त थी। तो मैं समझता हूँ कि वो जो हमने कल भी बात की कि ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई आसान बात नहीं है। बेशक उनके टॉप 4 प्लेयर नहीं थे, लेकिन इस टीम को हराने के लिए आप में एक किलिंग मतलब इंस्टिंक्ट चाहिए, और अफगान टीम वो कर नहीं सकी। अच्छा तमन्ना, जो अभी इनफैक्ट बोला 174 हो या 207 हो, वो उसके लिए बनाने भी तो पड़ेंगे, लेकिन इंग्लैंड तो वो टीम है जो दोनों मैच हार गई है। तो क्या आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं पद्मपति सर? ऐसा है कि अब ऑफिशियली तो घोषणा नहीं की जा सकती, आधिकारिक रूप से मैं नहीं कह सकता कि दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गया है, लेकिन अनऑफिशियली मैं कह सकता हूँ। अभी हुसैन भाई ने जैसा कहा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम ऐसी नहीं है कि इंग्लैंड जो है इसे 207 रन से हरा देगा जी, और जब तक ऐसा नहीं करता तब तक पैसा कुछ नहीं होगा। नेट रन रेट में बहुत आगे है दक्षिण अफ्रीका, और इधर आपके अफगानिस्तान जो है वो रन रेट में काफी पीछे है। हालांकि हम तो इंग्लैंड और अफगानिस्तान दोनों टीमों की तारीफ करेंगे। अफगानिस्तान ने एक लड़ने का जो मादा दिखाया है, वो लग रहा है कि वो अब धीरे धीरे
अपनी वो मेच्योरिटी पर जा रहा है जहां वो ए ग्रेड की टीमों में शामिल हो सकता है। जी जी और जी। जहां तक इंग्लैंड का सवाल है, तो जो पॉइंट टेबल बता रहे हैं वैसा टीम तो है नहीं। आप देखिए कि 350 का स्कोर किया, उसको अब ठीक है, वो चेंज हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने चेंज कर दिया। और दोबारा देखिए कि रूट ने जो है एक सेंचुरी लगाई और मैच को बहुत नजदीक ला दिया था, लेकिन एन वक्त पर उनका आउट हो जाना और इंग्लैंड को जो है बाहर कर दिया। तो बिल्कुल। कुल मिलाकर के ये देखा जाए, अब जहां तक मैच का सवाल है आज के, तो आपने बताया कि कराची की पिच जो है, और किसी जमाने में मैं लिखा करता था जब वहां पर नए नए विकेट बने थे, नया स्टेडियम बना था, और हमारे इमरान साहब की जो है फ्रेंडशिप मुनमुन सेन से काफी गहरी थी, तब मैं लिखता था कि कराची की जो पिच है मुनमुन सेन की गाय की तरह है। तो लोग बड़ा लुत्फ लेते थे, मजा लेते थे। तो पिच में कोई बदलाव हुआ नहीं है। वो पिच बैट्समैन के लिए हमेशा से साजगार रही है, और मुझे ये लगता है कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले फील्ड करना पसंद करेगा, पहले फील्ड करना सामने पसंद वाले करेगा। को बैटिंग देगा। ठीक है सर। देवाशीष जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी आ रहे हैं, हाँ अभी जी। आ रहे हैं, हाँ बोलिए। ठीक है सर, मेरा सवाल, क्योंकि सर अफगानिस्तान की टीम की तारीफ कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है अफगानिस्तान की टीम बड़ी अटैकिंग मोड में आजकल दिख रही है। आजकल क्या मुझे लग रहा है कि वो 2023 में भी बहुत अच्छा खेलती हुई नजर आई थी। लेकिन सर आपको नहीं लग रहा कि राशिद ने जो अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो इस बार उसमें उस तक पहुंचने में थोड़े से नाकामयाब हुए हैं? रीजन इसका? सही बोले हैं आप हाँ। तमन्ना जी, आपने सही बोले हैं। मैं सिर्फ यही बोलूंगा, देखिए वो बहुत बढ़िया प्लेयर है, कभी कभी ऐसा हो जाता है जो नहीं चलता है, लेकिन जो भी है इट्स ए गुड टीम, बहुत बढ़िया टीम है। लेकिन आज का जो डिस्कशन होना चाहिए दैट इज फॉर जॉस बटलर। इतना बढ़िया प्लेयर, कप्तानी ठीक से नहीं किया क्या नहीं, ये तो हम लोग नहीं मानेंगे, लेकिन इज ए गुड प्लेयर। अपने देखिए टीम के लिए कितना नीचे वो बैटिंग किया है। आज चाहते हैं, आई विल पर्सनली वांट, जाने का पहले जो अंतिम मैच है, ये अंतिम मैच को इंग्लैंड के वो जिता के चले जाए, सब क्रिकेटर मिलके उसको बधाई देना पड़ेगा। और इसी भी ने ये एक्सेप्ट क्यों कर लिया, ये भी मेरे को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इतना बढ़िया प्लेयर है, इसको खोना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड इंग्लैंड टीम में है बहुत प्लेयर है, जो रूट तो कप्तान नहीं बनेंगे, तो बाकी कप्तानी किसको दिया जाए, इसको लेकर भी हम लोग को चर्चा करना पड़ेगा। इतना बड़ा प्लेयर, महान प्लेयर, लेकिन देखिए उतना शोर नहीं है। आप कुछ भी पेपर ढूंढ लीजिए, किसी को नहीं। अगर इंडिया में ऐसा होता था तो पागल हो जाता था, अरे रोहित छोड़ दिया, रोहित शर्मा छोड़ दिया, क्यों छोड़ा है, मतलब अंत तक वो कप्तानी करते 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 निकल जाएगा। ऐसे ही बात है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। लेकिन तमन्ना बात की कि भाई अगर बटलर मान लीजिए चले जाते हैं तो हैरी ब्रूक का भी नाम इनफैक्ट सामने आया था कि भाई हैरी ब्रूक को कैप्टन बना दे, बट हैरी ब्रूक के तो रन भी नहीं है। और इंग्लैंड पदमपति सर आपने लंबे टाइम तक देखा है हमने, वो इंग्लैंड ऐसा इंग्लैंड तो नहीं था भाई। इंग्लैंड वैसे देखा जाए चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है, 2019 में वर्ल्ड कप भी जीता है। इस इंग्लैंड की टीम को हुआ क्या है? क्योंकि अगर आप देखें वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे पहले बाहर हो गई, 2024 T20 वर्ल्ड कप आए, क्वालिफाई नहीं कर पाई, फिर तीनों मैच इंडिया के साथ हार गई, और जैसे ही अब यहाँ आई चैंपियंस ट्रॉफी में, यहाँ भी हाल बेहाल है। क्या रीजन लगता है एग्जैक्ट कि यार ये रीजन इनके पास? देखिए, कप्तान को लीड फ्रॉम द फ्रंट, उसे अग्रिम रह करके टीम की अगुवाई करनी चाहिए। और बटलर का ऑफ फॉर्म जो है ये सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा है जी। हालांकि आखिरी मैच में थोड़े से रन बनाए उन्होंने, लेकिन वो स्वयं में अपने पे काफी निराश हो गए। तभी उन्होंने कल अनाउंस किया कि ये मेरा आखिरी मैच होगा ये कप्तान सफेद बॉल के साथ। कुछ ऐसा हुआ नहीं है। देखिए टीम के साथ ऐसा होता है, आपको याद होगा जब वहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहा, जब T20 का सेमीफाइनल हो रहा था और लोग मार चिल्ला रहे थे कि भारत पाकिस्तान फाइनल में भिड़ेंगे, भारत का। मैं एक चैनल पर बैठा था, मैंने कहा कि नहीं भाई, पहले तो आप इंग्लैंड के पार पाओ, उसके बाद फाइनल की बात करना। और आप विश्वास कीजिए, एडिलेड में उसका मैच था और 10 विकेट से भारत को परास्त किया था, और उसमें बटलर की बड़ी अहम भूमिका थी। एज ए ओपनर बटलर ने बैटिंग की थी। देवू, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? देवाशीष जी आवाज आ रही है आपको?
सर को शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही, जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश किसी को करेंगे। आवाज नहीं आ रही हाँ है। पदमपति तो जी, ये आप ऐसा इस जी जवाब आप हाँ, पूरा कर बोलो लीजिए। इससे पहले ऐसा करते हैं, प्लेइंग 11 ले लेते हैं, साउथ अफ्रीका की टीम की प्लेइंग 11 आप बता सकते हैं। बिल्कुल, रेयान रिकल्टन है, बंदा टनाटन है, क्योंकि इन्होंने शानदार बैटिंग भी की थी। उसके बाद टेम्बा बाउमा इस टीम के कैप्टन है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, और इन्हें ये WTC फाइनल भी खेलेंगे, और शायद हो सकता है इस बार भी तमन्ना फाइनल खेलते हुए नजर आ जाए चैंपियंस ट्रॉफी का। उसके बाद राशि वेंडेड हुसैन है, जो भी बड़े जबरदस्त बैटिंग करते हैं। एडन मार्करम है, मार्करम का फिर पराक्रम दिख सकता है। उसके बाद क्लासेन आ गए हैं, क्लासेन इस टीम में खेलने वाले हैं। टोनी डिजोर्जी शायद बाहर जाएंगे। इसके बाद देखिए डेविड मिलर होंगे, वियान मुल्डर है, मार्को यानसन है, केशव महाराज हैं, और नीचे अगर आप देखें कगिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी। इनफैक्ट इनका ठीक ठाक है वैसे देखा जाए तो जो पेस अटैक है, बट इनको बैटिंग में भी जबरदस्त करना होगा। लेकिन जो इंग्लैंड की टीम है तमन्ना, वो बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम के पास नाम है, मैच विनर है, लेकिन बस परफॉर्म नहीं कर रहे। वो कागजों पर ही वो नाम दिखते हैं। अब देखिए इस टीम में मुझे कोई कमी लगती नहीं है। जिस टीम के पास फिल शॉट जैसा शानदार विकेटकीपर बैट्समैन हो, बैन डकेट हो जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद जेमी स्मिथ इनके हैं, यंगस्टर हैं, जो रूट है इनके पास बड़े अटूट बनते हैं, पिछले मैच में सेंचुरी भी लगाई थी। हैरी ब्रूक है, बटलर तक, इनफैक्ट अगर आप देखें बैटिंग की जेमी ओवर्टन तक बैटिंग, और उसके बाद भी टीम हार रही, मुझे थोड़ा डाइजेस्ट हो नहीं रहा है तमन्ना इस टीम के साथ। डाइजेस्ट हो नहीं रहा, लेकिन डाइजेस्ट करना पड़ेगा। और जैसा कि मोनू की चाहत है कि भैया बड़े मार्जिन से जो है एटलीस्ट एक मैच तो जीते कम से कम, खाली हाथ ना जाए ना। अच्छा मुझे ना इस मामले में ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी सही लगती है, जो कमबैक करती है। मतलब आप जितने मर्जी मैच हार जाए, जो इंपॉर्टेंट मैच होता है ना वो हारना कभी नहीं भूलते। या तो उनकी किस्मत साथ दे देती है, या फिर उनके प्लेयर्स ऐसे हैं जो अटैकिंग मोड में रहते हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हुसैन जावेद जी आपका रुक कर लेते हैं। हुसैन जावेद जी, आज का मैच जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ठीक है इंग्लैंड के लिए हो सकता है कि एक सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला मैच हो, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा मैच ये होने वाला है। ऐसे में हुसैन जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो आप किन दो टीम्स को सेमीफाइनल्स में देख रहे हैं? भारत का नाम तो लीजिएगा ही लीजिएगा, दूसरी बताइए। देखिए इंडियन टीम तो ऑब्वियसली वो तो इसके लिए क्वालिफाई आराम से कर भी चुके हैं पहले। मुझे लगा जो आपने अभी बात की कि साउथ अफ्रीकन स्क्वाड जो है वो बहुत ज्यादा बैलेंस स्क्वाड है, और उनके हर प्लेयर जो है ऑलमोस्ट वो फॉर्म में भी हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के मैच में भी इनका चांस है, आई थिंक, क्योंकि वो देखें एक मतलब ठीक है उन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान को हराया, लेकिन जब आप सेमीफाइनल में चले जाते हैं, आपकी जो एक मेंटल लेवल होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। उनको पता है कि हम आज बाहर नहीं होने जा रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा साइ ऑफ रिलीफ होगा। और सेमीफाइनल का आपने पूछा, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड जी, साउथ अफ्रीका, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब इसमें आप बता दें कि क्या ऐसा हो सकता है या उसमें कुछ चेंज हो सकती है। बिल्कुल वो जानेंगे। इनफैक्ट तमन्ना की तमन्ना क्या है इस मैच में वो भी हम जानेंगे, क्योंकि अब तक सारे आंकड़े सटीक रहे हैं इनके। लेकिन उससे पहले सर अब देखिए यहां से ऑलमोस्ट लगता है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ही जाने वाले हैं पूल बी से। देवाशीष सर, मैं आपसे इनफैक्ट पूछना चाहता हूं, इंडिया न्यूजीलैंड चले गए पूल ए से, यहां से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया लगते हैं। इंडिया के साथ आप किसे देखना चाहते हैं कि वो टीम कौन सी होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? इंडिया के लिए कौन सा आसान रहेगा? आपका क्वेश्चन का मनु जो अंतर्निहित अर्थ है, ये किसमें हमको भलाई होगा, इंडिया टीम को किससे भलाई होगा, इफ दिस इज द केस। देखिए वो तो एक लायन है, एक टाइगर है, आपको लड़ना है। और सेमीफाइनल और फाइनल में अगर आप जीतने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको सामने में कौन है वो आपको सोचना नहीं है। अभी देखिए इंग्लैंड बहुत अच्छा टीम है, साउथ अफ्रीका बेहतर टीम है, तो हम चाहते हैं इंग्लैंड आओ और हम लोग इधर से हरा के उसको फाइनल में चले जाएंगे। देखिए मुझे लगता है फाइनल में इंडिया जाएगी, सामने में कोई भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा तो हार जाएगा। जावेद जी कुछ माइंड मत कीजिए, वो अभी संभावना नहीं है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान का साथ अगर इंडिया का मैच होगा 10 में 10 बार इंडिया जीतेगा, इसमें कोई दौड़ रही है, इसमें कोई शौक भी नहीं है। नो, इज इट गारंटीड एब्सोल्युटली 24 कैरेट गोल्ड। पदमपति सर, आप भी प्लीज बताइए कि आपको किसके साथ देखना चाहते हैं आप इंडिया को? कि भाई सामने ऑस्ट्रेलिया से हर कोई डरता है यार, क्योंकि जब से वनडे वर्ल्ड कप हम हारे हैं सोचते हैं ऑस्ट्रेलिया ना आए सामने। क्या अफ्रीका आ जाए तो आपको लगता है इंडिया हरा देगा अफ्रीका को तो बड़ी आसानी से? देखिए हराना और जीतना तो अलग बात है, क्योंकि बड़ा रिलैक्स मूड में दक्षिण अफ्रीका खेलेगा। और दक्षिण अफ्रीका भी एक बैलेंस साइड है। मैं जानता हूं कि वो कोटा होने के कारण वो टीम उतनी नहीं है जितनी ताकतवर उसे होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो टीम है उसके पास जिस तरह का पेस अटैक है, जिस तरह केशव महाराज जैसा महान स्पिनर है, और बैटिंग में काफी गहराई है, तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि मुकाबला जोरदार होगा।
लेकिन इंग्लैंड अगर हरा देता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वाकई में जैसा हम सभी ने कहा कि इंग्लैंड ऐसी टीम है नहीं जो पॉइंट टेबल दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये मजेदार मैच होना। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए हमें कहना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस शार्ट हैं वो घायल है। ओपनर जो है, और बहुत अच्छा बैटिंग इन्होंने की थी, वो उनको चोट लग गई है और उनका शायद खेलना हो सकता है संदिग्ध हो सेमीफाइनल में। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखिए तो टीम बड़ी बैलेंस है और भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ये टीम को आना ही है और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 टीमें होंगी। अब निर्भर करेगा कि भारत नंबर 1 टीम से खेलेगा कि नंबर 2 टीम से खेलेगा। क्यों? क्योंकि भारत का बड़ा कड़ा मुकाबला, बड़ा अहम मुकाबला जो है वो रविवार को न्यूजीलैंड से होने जा रहा है। और आप एक बात देखिए मोनू, तमन्ना, आप भी समझो कि भारत इस समय, भारत और न्यूजीलैंड 2 टीमें ऐसी हैं जो पूरी तरह बैलेंस कही जा सकती हैं, जिनके पास बड़े अच्छे स्पिनर हैं, जिनके पास पेस अटैक बहुत अच्छा है, जिनकी बैटिंग में 8 नंबर तक इनके पास बैटिंग है, न्यूजीलैंड के पास भी, भारत के पास भी। तो कुल मिलाकर के टक्कर। और फिर हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के साथ भिड़ने का। हमें याद आता है कि एक बार ये फाइनल में पहुंचे थे, शायद 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी थी क्या, वहां बड़े आराम से अपराजय रह करके भारत फाइनल में पहुंचा था, लेकिन न्यूजीलैंड ने उसे हरा दिया था। और उसके बाद आप देखिए कि कौन सा टूर्नामेंट था, हाँ ये T20 वाला जो था, जो दुबई में हुआ था, पाकिस्तान से हारने के बाद न्यूजीलैंड ने भी जब हमें हरा दिया तो हम नॉकआउट में नहीं पहुंच पाए, सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा। इस टीम से हमें सावधान रहने की जरूरत है। और मुझे नहीं मालूम कि किस तरह का गेम प्लान बनाया है, कौन सी रणनीति गंभीर एंड कंपनी ने बनाई है, ये देखने लायक होगी। बिल्कुल सर, और सचिन रविंद्र मुझे लगता है बहुत बड़ा एसेट है न्यूजीलैंड के लिए, एसेट है। लेकिन अब वक्त आ गया भाई, एक बार तमन्ना की तमन्ना हुसैन जी कुछ कहना चाहते हैं, शायद हर रोज है ना सटीक बता, लेकिन हुसैन जी के पास पहले उनसे बात चल जाता है। जी हुसैन साहब। जी, मैं सिर्फ इसमें एक लाइन ऐड करूंगा। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि टीम इंडिया का इस टूर्नामेंट के अंदर खेल बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही उनका जो है, उनकी टीम का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है, उनके पास ऑप्शन है, उनके पास डेप्थ है। लेकिन मैं वही कहूंगा, अब जो इनके 2 मैचेस बने हैं, अगर इसको हम जरा ठंडे दिमाग से सोचें, ये दोनों नॉकआउट मैच है। वैसे तो ये जो सूरत हाल है ये सबके लिए ऐसी है, लेकिन जो 2 मैच है, मुझे जो लग रहा है, मतलब आई मे बी रॉन्ग, अगर तो ऐसा होता है कि पहला मैच जो है आपका हो सकता है कि सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हो जाए, वो अगेन एक टफ मैच है। अभी सर ने सही किया, उनके पास शॉर्ट शायद है, वो सेमीफाइनल में हिस्सा ना लें, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया एक विनिंग स्ट्रीक उनकी चल रही है। और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा भी सकता है, बिल्कुल इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा भी सकता है, तो फाइनल में अगर इनका टाकरा न्यूजीलैंड से होता है, एक तो मैच हो रहा है 2 को और दोबारा हो रहा है, अगर फाइनल न्यूजीलैंड इनको फाइनल में भी मिलता है, तो ये बात सही है। पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि इंडिया के ऊपर किसी टीम का अगर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहा है, वो सिर्फ कीवीज ही रहे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत टफ कॉल है, और ये इतनी आसान जो है राइट नहीं है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल। और हुसैन जी, वैसे तो देवाशीष जी कई बार इनडायरेक्टली तंज कर देते हैं हुसैन जी को पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन सर हुसैन जी एक अच्छी बात यह है कि जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं, जो कुछ पत्रकार यहाँ से गए, वो तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। मतलब उनको देखकर ना मन खुश हो जा रहा है, मतलब दिल कर रहा है कि एक बार, वो विराट के फैन है, विराट के फैन है, और बहुत अतिथि, मतलब भारत के लिए तो कहा जाता है अतिथि देवो भव, लेकिन जिस तरह की चीजें आप वहां पर प्यार दे रहे हैं, वो वाकई कोई कहने में गुरेज नहीं है सर। वो तस्वीरें बेहद खूबसूरत लग रही हैं। मैं चाहूंगा आपको भी अपने जीवन में कभी भी मौका मिले, आप भी दोनों यहाँ पर आइए, और तो आपके ख्याल भी काफी तक चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो आपके इंडियन साफी जितने खुश गए हैं वो यहाँ से, जैसे उनको अवाम ने हाथों हाथ लिया। बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा जरूर आएंगे। लेकिन भाई तमन्ना, आज हम मान जाएंगे आपको अगर आज आपने प्रेडिक्शन कर दी, क्योंकि सर ये 7, 8, 10, 15 मैचेस हो गए, हमेशा इनकी प्रेडिक्शन सटीक जाती है। अगर आज आपने बता दिया, फिर आप सबसे आगे हो। वो सटीक कैसे जाती है पता है? कैसे? सर जिस टीम के बारे में मैं बोलती हूँ, घर में जाके मैं पूरी
कहते हैं उसको मन्नत मांगती हूँ मैं कि ये टीम जीत गई तो ये चढ़ाऊंगी, फिर कहीं जाके वो पूरी होती है। तो मैं चाहता हूँ इंग्लैंड के लिए करें आप, ताकि अफगानिस्तान के दरवाजे खुले। मैं किस सपोर्ट कर रहा हूँ, अफ्रीका या फिर इंग्लैंड? देखो इनडायरेक्टली अगर अफगानिस्तान के दरवाजे खुलते हैं तो फिर इंग्लैंड को कर लेती हूँ, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है साउथ अफ्रीका जीतेगी। अच्छा, ये कैच बता देगी अगर पहले इसको पकड़ो। जी, अगर आपने इंग्लैंड को जिता दिया तो मतलब जीत रहा है इंग्लैंड, है ना, ऐसा कुछ है। लेकिन हुसैन साहब, इनफैक्ट ये सवाल मैं देवाशीष से लेना चाहता हूँ, जो आपने बोला कि यार ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया के सामने आता है तो भाई इंडिया को थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा, लेकिन एक जो फर्क मुझे दिखा है, अब दुबई में खेलेंगे देवाशीष सर, वहां पर जो ऑस्ट्रेलिया की जो स्पिन बॉलिंग है और वर्सेस इंडिया की जो बॉलिंग है स्पिन, आप इंडिया को आगे रेट करते हैं आगे? में चैंपियन के लिए आप सोच रहे हैं तो हम तो वही बोल रहे हैं, आगे बोला पीछे बोला मिडिल में बोला, कुछ बात नहीं है, इंडिया को जीतना है कोई भी आए। अच्छा, मैं हुसैन साहब को बोलेंगे, हुसैन साहब आप कैसा आदमी है, आप दोनों को तमन्ना और उसको आमंत्रण इनविटेशन दिया है पाकिस्तान जाने के लिए, और मैं और परम नहीं जाएंगे। ये बात तो सही है। वेलकम सर, ये आप ही का मुल्क है, जब भी आप आएंगे हमारे आप सर आंखों पे, आप भी और पदम जी भी। हाँ सर, मेरा तो सच में मैं बताऊं, मेरा तो बहुत दिल करता है कि कभी जाया जाए, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, अमृतसर से, तो वहां पर वाघा बॉर्डर में जब जाते हैं तो मजा ही अलग होता है देखने का, बहुत अच्छा लगता है सर। तो दिल तो करता है कभी आएंगे सर। डेफिनेटली। देखो, जब पहले मैच होते थे भारत पाकिस्तान के तमन्ना, तो अमृतसर वालों को एक दिन का वीजा मिलता था। तो ये लोग मैच देखने जाते थे, देखते कम थे, और वो एक क्या बोलते हैं वाटर कूलर मिलता था, वहाँ बड़ा सस्ता होता था। उस जमाने में 100-150 रुपए का आता था, 24 घंटा पानी गर्म रखिए ठंडा रखिए, और उसमें मेवे भर के शाम को लौटते थे। और मेवा जो था वो भारत की तुलना में समझ लीजिए कि बिल्कुल मूंगफली की तरह इतना सस्ता हुआ करता रहा, वो भी पेशावरी बहुत अच्छे अच्छे रहे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, कल मेरी बात हो रही थी कमर से, आप हुसैन साहब जानते होंगे, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, हम और देबू, हम दोनों उसके बहुत गहरे मित्र हैं और बहुत उम्रदराज भी हैं। तो कल मेरी बात हो रही थी रात को, तो हमने पूछा कि यार ये बताओ कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है। बोला पदम, पाकिस्तान बहुत कमजोर टीम हो गई। ये बड़े खुल के उसने कहा कि पाकिस्तान वो टीम नहीं है जिसको हम तुम जानते हैं, ये टीम बहुत कमजोर है और उसके अंदर कोई मोटिवेशन भी नहीं है, वो अपने को प्रेरित भी नहीं कर पा रही है कि भाई हम बेस्ट हमें देना है टीम के आगे। तो कुल मिला करके ये है कि दौरे तो करो, लेकिन बनाओ ये कि पाकिस्तान टीम अच्छी रहे और भारत पाकिस्तान के रिलेशन ऐसे हो कि जो है तो दोनों एक दूसरे के यहाँ आना जाना हो। मैं 2 बार बाघा बॉर्डर पार कर चुका हूँ, बाकी 2 बार मैं हवाई जहाज से गया, लेकिन 2 बार मैंने बाघा ही बॉर्डर पार किया, हुसैनी वाला और बाघा। तो ये वाकई में बहुत जिम्मी जगह है, और शाम को जब वहाँ होती है बिल्कुल सर। और मैं भी कल किसी से बात करी थी वीडियोस देखकर, वो भी पाकिस्तान गए, मैच ही कवर करने के लिए पहले गए थे, तो वो मैंने भी उनको यही बोला कि पाकिस्तान की जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं मतलब बहुत भावुक करने वाली, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर लोग वाकई अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा वो दिख रहा है। तो चलिए सर, मुझे लगता है म्यूजिक हो, खेल हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, वो किसी भी बंधन को, किसी बॉर्डर को नहीं देखती है, और ये एक तरीका होता है 2 मुल्कों को एक साथ जोड़ने का, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज हम देख भी रहे हैं खेल के माध्यम से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।